तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। जब किसी इंसान का टाइम खराब होता है ना, तो टाइम उसको उस जगह पे लेके जाता है जिस जगह पे वो इंसान जाना नहीं चाहता है। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो बेंगलोर की है। बेंगलोर में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की एक हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिस हॉरर स्टोरी को सुनने के बाद में आप लोग कभी भी कब्रिस्तान के आसपास से नहीं गुजरोगे। बहुत ही कमाल की हॉरर स्टोरी है ये, और बहुत डरावनी भी है। अगर आप लोग ये वीडियो अकेले देख रहे हो तो वीडियो को सेव कर लो, सुबह देख लेना, या फिर अपने फैमिली मेंबर में से एक दो आदमी बुला लो, उनके साथ बैठ के देखो, तब जाके आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि अकेले देखोगे तो डर जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं इस हॉरर स्टोरी के बारे में। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि हॉरर से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। एक दिनेश नाम का लड़का है, उसके पिताजी ने ये स्टोरी मेरे पास भेजी है। आप लोग अंदाजा लगाओ कि जो दिनेश नाम का लड़का है उसके साथ में जो घटना घटी है वो घटना इतनी हॉरिफाइंग थी कि वो आज भी सदमे में है। और उसके पिताजी ने हमारी वीडियो देखी थी लगभग 3-4 दिन पहले, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने ही ये स्टोरी मेरे पास भेजी है। उन्होंने बताया है कि दिनेश अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं है, किसी से बात करने की हालत में नहीं है, वो अपने घर में ही डरता है। उसके साथ इतनी हॉरिफाइंग घटना घटी है। अब ये स्टोरी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये स्टोरी आप लोग ध्यान से हेडफोन लगा के सुनना, तभी आप लोगों को मजा आएगा और तभी आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी समझ में आएगी। बेंगलुरु में दिनेश नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है और एक आईटी कंपनी में काम करता है। आईटी कंपनी तो आप लोग जानते होंगे, और बेंगलोर एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा कंपनी और इंडस्ट्रीज एरिया है। आईटी कंपनी में वो काम करता है और घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे उसकी आईटी कंपनी है। अच्छा काम करता है, अच्छे पैसे भी कमाता है, सैलरी भी अच्छी है, अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छा कर रहा है। माताजी हाउसवाइफ हैं, पिताजी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे लेकिन वो रिटायर हो गए हैं। वो अपने घर में ही अपना खेती बाड़ी, अपने गार्डन में घास वास काटते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उनकी मम्मी है जो वो हाउसवाइफ है। लड़का आईटी कंपनी में जाता है। एक सिस्टर है, वो सिस्टर अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी की बात चल रही है। मैं आप लोगों को बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, डीपली बताऊंगा कि दिनेश किस किस्म का लड़का था। लड़का है, अभी जिंदा है, मरा नहीं है, किस किस्म का लड़का है, उसकी फैमिली कैसी है, उसके फ्रेंड सर्कल में जो फ्रेंड है वो कैसे हैं। सारी चीजें एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा और बारीकी से बताऊंगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब जो लड़का दिनेश है ये आईटी कंपनी में काम करता है। संडे की और सैटरडे की छुट्टी होती है। सप्ते में 5 दिन ड्यूटी जाता है और 2 दिन घर पे रेस्ट लेता है। तो उसको लगभग आईटी कंपनी में काम करते करते 3 साल हो गई। और ये घटना 2021 की है। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 2021 की घटना है, और उससे 3 साल पहले तक वो काम कर रहा था। 3 साल हो गए थे कंपनी में उसे काम करते करते। तो 2021 में फ्राइडे को वो अपने फ्रेंडों को कॉल करता है कंपनी से ही कि कल छुट्टी रहेगी तो कहीं घूमने चलते हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उसके फ्रेंड क्या बोलते हैं कि भाई तेरी तो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, हमारी सैटरडे की छुट्टी नहीं होती है, खाली संडे की छुट्टी होती है, तो हम संडे को ही जाएंगे। तो दिनेश क्या बोलता है कि आकाश, मैं सैटरडे की छुट्टी तो करूँगा, तू भी छुट्टी कर ले, और अगर तुझे लगता है कि भाई छुट्टी करने से तेरी जॉब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो मैं अपनी कंपनी में बात कर लेता हूँ और तेरी अपनी कंपनी में ही कोई जॉब लगवा दूंगा। तो आकाश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यानी उसका फ्रेंड जो है वो बहुत खुश हो जाता है और अपने एक और फ्रेंड के पास में वो कॉल मिलाता है। उसको बोलता है कि दिलीप, सैटरडे को कल छुट्टी है मेरी, कल हम घूमने चल रहे हैं, मैंने आकाश को भी कॉल मिला दिया है, तू भी फ्री रही हो और लगभग यहाँ से 10-11 बजे हम निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो दिलीप जो है वो कोई काम वाम नहीं करता है, घर पे रहता है, खाली रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है काम से ना किसी और से, उसको सिर्फ घूमने के लिए चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मिल जाए उसे जो उसे घुमा के लेके आए। तो उसने बोल दिया डन है भाई, कल 10-11 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा और तैयार होके रेडी होके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। वो अपनी कंपनी से आता है, जब उसकी छुट्टी होती है रात को जाके खाना वाना खा के अपने फैमिली से 2-4 बातें करके दिनेश सो जाता है। और सुबह जगते ही सबसे पहले वो अपने फ्रेंडों को कॉल मिलाता है कि देखो मुझे 11 बजे दोनों लोग यहाँ पे चाहिए, दोनों आ जाओ।
मैं रेडी होता हूँ, तब तक तुम भी रेडी हो लो, खाना पीना खा लेना, मैं कार लेके आ रहा हूँ और कार से घूमने चलेंगे। अच्छा, वो कंपनी में जाता था बाइक से, लेकिन कार से लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाना हो, फैमिली के साथ कहीं डिनर करने जाना हो बाहर, तब वो कार यूज करता था। तो दोनों लोगों ने बोला ठीक है भाई, हम तैयार होते हैं, और तीनों मिलते हैं उस जगह पे। जगह का कोई नाम था, इतना मुझे पता नहीं है। तो क्या करता है, वो नहा धो के रेडी होता है, नाश्ता वास्ता करता है, कार अपनी निकालता है। कार निकालने के बाद में और उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उन्होंने मिलने का प्लान बनाया था। अब तीनों दोस्त दो दो जोड़ी, तीन तीन जोड़ी कपड़े ले आते हैं भाई, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। और दिनेश भी अपने कपड़े वपड़े लेके पैकिंग वैकिंग करके निकल जाता है। अच्छा, शादी किसी की भी नहीं हुई थी। जो तीनों फ्रेंड थे, इनमें से शादी किसी की भी नहीं हुई थी। दिनेश की एक सिस्टर थी, और जो 2 फ्रेंड थे इसके, वो भी अपने परिवार में ही रहते थे। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है कि कौन कौन था परिवार में, लेकिन शादी किसी की भी नहीं हुई, ये कन्फर्म है। अब कार लेके वो बोलते हैं कि कहाँ पे जाना है घूमने। अब बेंगलोर से गोवा भी जाएंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। उन्होंने प्लान बनाया था कि गोवा जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, बेंगलोर की किसी अच्छी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे और मजे लेंगे। तो वो निकल जाते हैं। अब वो पूरे सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन, वो पूरे शनिवार के दिन गाड़ी घुमाते हैं पूरे बेंगलोर में। कभी किसी मॉल में गए, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कभी बर्गर किंग पे गए, कभी डोमिनोज पे गए। मतलब ऐसे ही उन्होंने पूरा शनिवार जो है वो पूरा शनिवार खराब कर दिया। उसके बाद में जब रात होती है तो उन्होंने होटल में एक कमरा लिया और कमरे में जाके उन्होंने आराम किया और बोला कि सुबह, कल संडे है, कल सुबह हमें और थोड़ा सा जितना भी घूमना है घूम लेना, क्योंकि रात को ही हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मंडे को ज्वाइन करना है, ड्यूटी जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो जल्दी सो जाते हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे, संडे को 5 या 6 बजे वो जगते हैं और जगने के बाद में चेकआउट करते हैं वहाँ से और फिर से वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। नहा धो के फ्रेश होके घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब पूरा दिन ऐसे ही मौज करते हैं। कभी तो वो मॉल में जाते हैं, कभी फिर से वही रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, स्पा वगैरह में घूमते हैं, पूरी बॉडी मसाज कराते हैं, पूरे मतलब मजे लेते हैं घूमने का। ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे क्योंकि इतना टाइम था नहीं उनके पास, तो पूरे बेंगलोर में ही घूमते हैं और घूमते घामते उनको लगभग रात के 9 बज जाते हैं। अब वहाँ से लगभग 6 घंटे 5 घंटे की दूरी पे था उनका घर। अब उन्होंने बोला कि भाई 9 बज गए, अगर अब निकलेंगे तो लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे हम घर पहुँचेंगे, तो अभी निकलने में ही फायदा है क्योंकि सुबह मुझे 10 बजे जॉब पे जाना है, दिनेश ने बोला। आकाश बोलता है ठीक है, थोड़ी देर गाड़ी तू चला ले, थोड़ी देर मैं चला लेता हूँ, थोड़ी देर दिलीप चला लेगा। तो तीनों लोग ने प्लान बनाया और वहां से वो निकल गए। जब उन्होंने पूरा जो घूमा था वो हंसते बोलते बात करते जा रहे थे और रास्ते में वही बातें चल रही थी कि वहाँ पे कितना मज़ा आया था, मॉल में कितना मज़ा आया था और रेस्टोरेंट में यार खाना कितना अच्छा था। ऐसे यार सभी लोग घूमने जाते हैं, ज़्यादातर ऐसी बातें करते हैं। अब उनको लगभग 2.5-3 घंटा हो गया गाड़ी चलाते चलाते, तो ड्राइवर चेंज हुआ। आकाश बोला कि अब मैं चलाता हूँ गाड़ी, दिनेश तुम पीछे आ जाओ भाई। अब जैसे गाड़ी चल रही है तो एक रास्ता ऐसा आता है, बहुत शमशान, बहुत ज़्यादा शमशान रास्ता आता है। अब जो दिलीप था वो बोल रहा है कि भाई गाड़ी रोक ना, मुझे टॉयलेट करनी है यार, बहुत टाइम हो गया है, प्रेशर बन रहा है, तो रोक दे प्लीज़। तो आकाश ने गाड़ी रोक दी। आपने देखा होगा कि कार जब चलती है सड़क पे तो उसकी लाइट जो है वो सामने की तरफ उजाला करती है, साइड में पता नहीं चलता कि हम किसकी साइड में चल रहे हैं, बगल में घर है या खेत है या क्या है। तो उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के जब दिलीप उतरते ही उसने गाड़ी के बगल में सीधा वहीं पे ही वो टॉयलेट करने लगा। अब टॉयलेट करते उसको कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब वो उतरा ना दिनेश ने उतर के जब फ्लैश लाइट जलाई के, अरे तू क्या कर रहा है यार यहाँ पे, सामने देख तो सही। जब सामने देखते हैं तो वहां पे एक कब्रिस्तान होता है। अब उसे देखने के बाद में लिटरली दिनेश की फट जाती है और दिलीप की भी फट जाती है। और वो फटती इसलिए कि कब्रिस्तान के सामने वो सूसू कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ कि जहां पे लोगों को मुक्ति मिलती है, जहां पे मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है, और उसके सामने कोई बंदा सूसू कर रहा है। अब मैं छोटी सी एक बात बताऊं कि आपके घर के सामने कोई सूसू करेगा तो आपको कैसा लगेगा। उसी टाइम कब्रिस्तान से एक बहुत भयानक आवाज आती है चिल्लाने की,
और भाई वो आवाज जो अंदर गाड़ी में आकाश बैठा था उस तक पहुंच जाती है और तुरंत वो गाड़ी को बंद करके और एकदम से उतर के बोलता है कि क्या हुआ। जब दिनेश बोलता है कि इसने आज मरवा दिए हम, तब आकाश बोलता है क्यों, क्या हुआ, सामने देख। जब वो सामने देखता है तो कब्रिस्तान दिखा उसे, और भयानक आवाज जो आई थी उसके बारे में वो पूछ रहा था कि ये जो आवाज आई थी ये इस कब्रिस्तान से आई थी। दिनेश ने बोला हाँ बिल्कुल। इतनी तेज आवाज तभी आती है जब कब्रिस्तान जागा होता है। और अभी टाइम उन्होंने देखा तो 1 बजने में लगभग 10 से 12 मिनट बाकी था, यानी कि 12:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा था। अब उन तीनों की ना इतनी ज्यादा फट गई थी ना कि आप समझ नहीं पाओगे। कब्रिस्तान के गेट हिलने लगे, आवाजें आने लगी, बहुत चिल्लाने की, और हवा चलने लगी। अब वो तुरंत तीनों के तीनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तभी दिनेश ने बोला कि आज मुश्किल चांस है कि हम यहां से बच के भी जाएंगे, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो भगवान का नाम लेने लगा कि हे भगवान, हाथ जोड़ रहे, सिर्फ आज हमें बचा लो, कभी जीवन में भी हम गलती नहीं करेंगे। अब वो क्या करता है, वो शीशे को ऐसे साफ करता है धूल से और सामने देखता है तो उसे कुछ दिख रहा था, काला काला, रेड आईज। तो उसे कुछ ऐसा दिख रहा था जिसे देखने के बाद में दिनेश की तो लिटरली बिल्कुल फटी गई थी। वो तो ये समझ लो बेहोश ही हो गया था। जब आकाश ने उसको ऐसे ऐसे हाथ मारा कि दिनेश क्या हुआ क्या हुआ, पानी वानी उसके मुंह पे मारा, तब दिनेश ने इशारे से बताया कि वहां पे गेट के पास कोई है। तब दिलीप ने और आकाश ने दोनों ने देखा, और जब उन्होंने देखा तो वो कहने लगे कि भाई आज नहीं बच पाएंगे हम, ये गाड़ी को छोड़ो, गाड़ी को सुबह ले लेंगे, टो करवा लेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे यहां से भागो, नहीं भागोगे तो मारे जाओगे। तभी उनको पीछे से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और वो ऐसे ऐसे करके गाड़ी को रोकते हैं, ऐसे ऐसे करके, भाई साहब प्लीज हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, ऐसे करके वो चिल्लाते हैं। गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी और देखते हैं तो गाड़ी में ऑलरेडी 6-7 लोग भरे हुए हैं, गाड़ी फुल हो रखी है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज भाई साहब हाथ जोड़ के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, या तो इसे स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करवा दो या फिर रस्सी से बांध के हमें आगे तक खींच के ले चलो। तो गाड़ी वाले ने बोला कि देखो इस टाइम पे हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम कहीं पे जा रहे हैं, किसी की मौत हो गई है उसमें जा रहे हैं, तो हम लेट हो जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो आप। तब उन्होंने ये बात सुनी कि किसी के मौत में जा रहे हैं, तभी आकाश बोलता है कि भाई इनको जाने दो, और हम 3 लोग हैं, हम तीनों साथ में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो गाड़ी वाले वहां से निकल जाते हैं और तीनों लोग बिल्कुल साथ में रहते हैं। और आकाश बोलता है कि अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमारे साथ घटना घट सकती है, क्योंकि मैंने बहुत मूवियों में देखा है। आकाश का कहना देखो क्या कह रहा है कि मैंने बहुत मूवियों में देखा है कि जब इंसान किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं तब उनके साथ घटना घटती है, लेकिन जब तीनों चारों जुट में रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो कोई घटना नहीं घटेगी। अब वो फिर से वहां पे देखते हैं गेट की तरफ, तो वहां पे हल्का हल्का धुआं आ रहा है, रेड आईज उनको दिख रही है, ब्लैक सी शैडो दिख रही है, और फिर से एक ऐसी आवाज आती है जैसे किसी ने कोई कब्र फाड़ के बाहर निकल गया हो। बहुत बुरी तरीके से आवाज आती है और वो तीनों लिटरली बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और बहुत डर भी रहे थे। वो तीनों भगवान का नाम लेने लगते हैं कि भगवान आज हमें बचा लो, हम कुछ भी करेंगे लेकिन आज हमें बचा लो। ऐसे ही करके टाइम बीतने लगा, 1:30 बज गया, 2 बज गया। कभी तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी हिलने लगती है ऐसे करके, कभी वो बाहर आ जाते हैं। तो दिनेश ने एक ही चीज बोली, कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाओ, और तीनों जन चलते हैं और गेट पे जाके जो भी जगह है उससे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। देखो जान लेगा तो ले लेगा, और क्या पता माफ कर दे। तो वो कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तीनों हाथ पकड़ के, और गेट पे जाने के बाद में उनको लिटरली भूत दिखता है, लिटरली सच में उनको गेट के उस पार भूत दिखता है। और भूत क्या कह रहा है कि इस गेट के उस पार मैं आ नहीं सकता, वरना तुम बचते नहीं अभी तक।
ये बात दिनेश ने सुनी। दिनेश बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि मैं क्या ही बताऊं, उसके रोंगटे खड़े होके बैठ गए, फिर से खड़े हो गए, और ये लगा लो कि उसके पेट में दर्द होने लगा, बोलने लगा कि मुझे फ्रेश होना है। मतलब मैं बता ही नहीं सकता, उसको 2 नंबर आने लगी बहुत तेज। लेकिन आकाश को थोड़ी राहत मिली कि इसने जो अभी बात कही है ये बाहर नहीं आ सकता, तो हम अभी सेफ हैं। अभी तीनों जन आपस में डिस्कस करते हैं कि माफ़ी मांग लेते हैं और इनसे कहते हैं कि हमारी गाड़ी जो भी है उसमें खराबी जो भी आई है उसे ठीक कर दो और हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आकाश ऐसे धक्का मारता है दिलीप को कि बोल। दिलीप जाता है और गेट को टच करता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, तभी उसकी गर्दन ऐसे पकड़ी जाती है यहाँ से और उसको फेंक दिया जाता है। उसको बाहर इतनी बुरी तरीके से फेंका जाता है, शायद मेरे हिसाब से उसका जो कूला होता है ना, ये फ्रैक्चर हो गया था, इतनी बुरी तरीके से फेंका जाता है। तभी आकाश बोलता है कि साले तूने गेट को टच क्यों किया। तब वो बोल रहा है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, तो तू थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना। अब वो वहीं से ही हाथ जोड़ता है, जमीन को टच करता है, अपना सर जमीन पे रखता है, बोलता है माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। और जो टॉयलेट उसने किया था कपड़े से उसको साफ करता है कि मैंने साफ कर दिया, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी गाड़ी को स्टार्ट कर दो, हम आज के बाद कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। तभी आकाश और दिनेश दोनों बोलते हैं कि हम भी इसकी तरफ से माफी मांग रहे हैं, एक की सजा तीनों को मत दो, हम इसको ले जाएंगे, इसको समझाएंगे, इसको जिंदगी में भी कभी भी ये गलती नहीं करेगा जो इसने अभी करी है। तो पहली गलती तो सब माफ कर देते हैं, प्लीज कृपया करके हमें माफ कर दो। तभी वो जो ब्लैक शैडो होती है वो गायब हो जाती है और ये लोग भाग के गाड़ी में आते हैं और एक बार ट्राई करते हैं गाड़ी स्टार्ट होने का। वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो भाई सीधी सी बात है, वो पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा सफर है, तो वो ऐसे करके गाड़ी में ही सो जाते हैं। तब फिर दिनेश की आंख खुलती है लगभग 6:30-7 बजे सुबह के। तब वो बोलता है, दिनेश अरे जगो रे, और गाड़ी स्टार्ट करके देखो। कब्रिस्तान की तरफ देखता है तो कब्रिस्तान बिल्कुल साफ है, गेट खुला हुआ है और लोगों का आना जाना भी है, क्योंकि कब्रिस्तान में दिन में लोग रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में जैसे ही चाबी घुमाई तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई और उन्होंने भगवान का नाम लिया और वो वहाँ से निकल पड़े। अब ये ध्यान से सुनना आप, जब वो वहाँ पे निकल पड़े ना तो सीट पे मिट्टी पड़ी हुई है। सीट पे पीछे वाली पे जहाँ पे दिनेश बैठा हुआ था वहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। आकाश गाड़ी चला रहा था, दिलीप उसके साइड में था। वहां पे मिट्टी पड़ी हुई है और उसने मिट्टी उठा के जब देखी तो मिट्टी बिल्कुल गर्म, जैसे आदमी की बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, ऐसे उस मिट्टी का टेम्परेचर था। और उसने मिट्टी जैसे हाथ में ली तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो गई और आंखों में मतलब उसकी सोच में, उसकी इमेजिनेशन में आने लगा कि जिंदगी में भी अगर तुम इस रोड के किनारे भी मुझे दिखे और यहाँ से तुम्हारा निकलना और आना जाना हुआ तो अब की बार में तुम बचोगे नहीं। और उसने तुरंत के तुरंत गाड़ी को रुकवाया, साइड में करवाया और सारी मिट्टी को बाहर फेंका और उसने सीधा बताया कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ से अगर अब की बार हम कभी भी निकले तो जिंदा नहीं बचेंगे। वो घर आते हैं, अपने माँ बाप को बताते हैं तीनों दोस्त, और आज तक भी दिनेश ऐसे सदमे में है कि ना तो वो अपनी गाड़ी को हाथ लगाता है, ना कहीं घूमने जाता है, ना वो जॉब पे जाता है। उसके पापा को फिर से दोबारा जॉब करनी पड़ रही है दिनेश के इस सदमे को लेके। अब आप लोग खुद सोच के देखो कि यही घटना अगर आपके साथ घट जाए रात को 1:30 बजे 2 बजे और आपको सामने से ही भूत दिख रहा है तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या करोगे। क्योंकि कब्रिस्तान मुसलमानों का होता है, वहाँ पे अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, भगवान का नाम लोगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई असर होगा। ठीक है, तो दिनेश अभी तक भी सदमे में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब आप लोग बताओ कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी रात के टाइम पे टॉयलेट आपको आ रहा है तो सुनसान जगह पे ना उतरें। वहां पे कुछ भी हो सकता है, किसी की कब्र हो सकती है, किसी की चिता हो सकती है, कोई पीपल का पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है। और दूसरी बात,
कि अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो तो कोशिश करो कि अपने घर आप टाइम से पहुंचो। ऐसा नहीं है कि रात भर गाड़ी चलाएंगे, दिन भर गाड़ी चलाएंगे, थक जाओगे, क्या करोगे फिर तो गाड़ी में ही आराम करना पड़ेगा। और सुनसान जगह पे कहीं गाड़ी रोक दी तो जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत ही आपको आगे परेशान करे। बहुत सारे चोर, डकैत, लुटेरे भी होते हैं जो आपको आगे परेशान कर सकते हैं और आपके साथ वारदात या फिर आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रात को ज़्यादा ना घूमें और बिना देखे कहीं पे भी टॉयलेट बाथरूम ना करें। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।